नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा बयान दिया है। हमें आदमपुर में लगभग 52,000 वोट मिले, ये बात उदय भान ने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनेलो और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता खुल गया है। उदय भान की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो इनेलो और आपका अस्तित्व समाप्त हो गया और 51,000 से ज्यादा वोट हमें मिले हैं। 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता खुल गया है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से कही गई है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यह बड़ा बयान दिया है, बड़ी जानकारी है। आदमपुर में हुए उपचुनावों को लेकर कहा कि हमें 52,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यह बात उदय भान के द्वारा कही गई है। 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता खुल गया है। उदय भान के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आदमपुर में हुए उपचुनावों को लेकर के ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट को 52,000 से ज्यादा वोट मिले। वाला जो 2024 का चुनाव है, यहाँ ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आदमपुर के अंदर जिस तरह से चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को 51,000 से ज्यादा वोट मिले और इसलिए 2024 का जो रास्ता है वो यहां से खुल गया है। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। 2024 के लिए उन्होंने कहा कि रास्ता खुला, 52,000 से ज्यादा वोट हमको मिले और इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये भी बड़ा बयान साथ में दिया है उदय भान ने। और 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता खुल गया है, क्योंकि अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान। आदमपुर में हुए उपचुनावों के बाद ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने इनेलो और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि 2024 का रास्ता कांग्रेस का साफ हो गया है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। करण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है। करण चौधरी, अब आप ये कहो, करण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने। जहां तक करण चौधरी कहती, करण चौधरी की तरह के हमारे पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं। और करण चौधरी मैं अपने आप से उसे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता है कि जो करण चौधरी का बगैर नहीं होगा। करण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई करण चौधरी कोई मैटर नहीं। मैंने बता दिया ना कि करण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है वहां जाके बताए। आदमी का करण चौधरी का बार बार नाम लेते हैं, करण चौधरी। भाई करण चौधरी ना तो सीएलपी है, ना वो पीसीसी है, ना वो कोई सीडब्ल्यूसी में है, ना वो कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो ना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते। उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या अहमदाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको इलाहाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी जिस हैसियत से हम उसको बुलाते। किरण चौधरी में तो बड़ा बयान किरण चौधरी को लेकर के भी दिया कि किरण चौधरी के पास ना तो कोई पद है, ना ही किरण चौधरी इतनी बड़ी नेता है। और ये बड़ा आप कह सकते हैं कि बयान दिया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किरण चौधरी को लेकर के। और किरण चौधरी ना तो सीएलपी लीडर है और ना ही किरण चौधरी के पास कोई पद है, इसलिए किरण चौधरी को बुलाया जाना जरूरी नहीं था कैंडिडेट के सिलेक्शन में। सीडब्ल्यूसी में भी नहीं है, ना ही वो सीएलपी है। और इसलिए उदय भान की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है टिकट बंटवारे को लेकर के, चूंकि किरण चौधरी ने पहले भी सवाल उठाए थे और ये सवाल उठे, चूंकि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिस तरह से आदमपुर के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जाहिर है कि ये सवाल उठने थे। और अब इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि बयानबाजियां हो रही हैं। किरण चौधरी के ऊपर यह बड़ा हमला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से बोला गया है, जिसमें उन्होंने कहा
कि किरण चौधरी ना तो सीडब्ल्यूसी में है ना ही वो सीएलपी हैं और ऐसे में टिकट बंटवारे के लिए किरण चौधरी को बुलाया जाना कोई जरूरी नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा। बढ़ेंगे आगे। आदमपुर में कांग्रेस नेताओं की दूरी पर उदय भान की तरफ से बयान दिया गया। कुमारी सैलजा को 3 बार आने के लिए मैंने कहा, उदय भान ने यह स्टेटमेंट भी दिया। मैंने कुमारी सैलजा को फोन भी किया, सैलजा ने यह कहा कि देखूंगी, आऊंगी। सैलजा की क्या परिस्थिति थी मुझे नहीं पता। ये बात उदय भान ने कही। सैलजा को कोई परेशानी है तो वो हाईकमान से बात करें। उदय भान की तरफ से यह भी बड़ा बयान दिया गया है। तो कुमारी सैलजा को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन किया था कुमारी सैलजा को चुनाव प्रचार के लिए। अब सैलजा की क्या परिस्थिति थी मुझे नहीं पता। ये बात उदय भान की तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि अगर उनको भी कोई परेशानी है तो फिर वो हाईकमान से बात कर सकती हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया क्योंकि आदमपुर में कांग्रेस नेताओं की जो दूरियां और खासतौर से 2 चेहरे, एक तरफ किरण चौधरी और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, इन दोनों की दूरियों को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिर आदमपुर के इस चुनाव में चुनाव प्रचार से दूरियां क्यों थी, और उसी को लेकर के ये बड़ा बयान उदय भान ने दिया। ये इस तरह की बातें करने से और इसकी स्पष्टीकरण आप सैलजा जी से, बहन जी से ही पूछो तो बेटर है। और वो नहीं आई तो नहीं आई, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आना जरूरी था। ये इस तरह की बातें करने से और इसकी स्पष्टीकरण आप सैलजा जी से, बहन जी से ही पूछो तो बेटर है। और वो नहीं आई तो नहीं आई। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को आप सुन रहे हैं, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कुमारी सैलजा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये बात आपको कुमारी सैलजा से पूछनी चाहिए कि वो आखिर चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आई, और ये बात आप उनसे ही पूछिए। और वो नहीं आई तो नहीं आई, ये बात भी उन्होंने कही और स्पष्टीकरण आप उनसे मांगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान आप देख रहे हैं कि एक तरफ वो किरण चौधरी को लेकर के भी उन्होंने ये बयान दिया और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि अब वो क्यों नहीं आई, उनकी क्या परिस्थिति थी मुझे नहीं पता। तो ये बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कुमारी सैलजा को लेकर के भी। और कांग्रेस के ये जो 2 चेहरे थे जिनकी दूरी साफ तौर पर दिखी इस आदमपुर के उपचुनाव में, उसके बाद ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से पूछा गया और उसी पर आप देख रहे हैं कि जो जवाब है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो स्टेटमेंट या जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये बात को सीधे तौर पर दिखा रहा है कि आप देखिए किस तरह से जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर के भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। अब एक तरफ कुमारी सैलजा को लेकर के ये बात है, दूसरी तरफ किरण चौधरी को लेकर के, और दोनों को ही लेकर के आप देखिए जो बात है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह से कही। मैंने उनसे ही कहा कि आप मुझे बताओ कि आप किस डेट को प्रचार करने का लिए समय निकाल सकती हैं, वो तारीख पर हम व्यवस्था कर दें उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी। और एक दिन जब फाइनल हो रहा था टिकट का, मैंने कहा कि आप आइए, तो कह रही कि मेरे को फीवर हो गया। मैं कि मैं आपके आ जाता हूँ, आपका कोई किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप बताएं। उन्होंने मेरे से नाम पूछा कौन कौन टिकटार्थी हैं, वो मैंने बता दिए। फिर मैंने कहा कि मैं घर आ जाता हूँ, तो बोली मुझे टेम्परेचर है, मैं मिल नहीं पाऊंगी और मैं बाद में बताऊंगी। तो वो ये बात हुई थी। ये सारी चीजें और पार्टी के लेवल की चीजें, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। मैंने उनसे ये कहा कि आप तो आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने